केजरीवाल ने दिखाई बड़ी चतुराई। जी हां, केजरीवाल की चतुराई से बीजेपी सन दिल्ली में खेल दिया बड़ा मास्टर स्ट्रोक। क्या है हैट्रिक लगाएंगे या होंगे क्लीन बोर्ड? चलिए चलते हैं, जानते हैं दिल्ली चुनाव से पहले यहां पर अरविंद केजरीवाल की क्या रणनीति और उससे कैसे दिल्ली बीजेपी को हार मिलने वाली है। खबर को जानेंगे विस्तार से। तब तक जानते हैं खबर को विस्तार से। आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। इस लिस्ट में बीजेपी और कांग्रेस से आए कई दिग्गज जैसे अनिल झा, सोमेश शौकीन, वीर सिंह धीगान और ब्रह्म सिंह तंवर जैसे नेताओं को टिकट दिया गया है। ये सारे नेता अभी कुछ दिन पहले ही आप में शामिल हुए हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 11 से 70 विधानसभा सीटों की रणनीति का भी खुलासा कर दिया है। इस लिस्ट के जरिए अरविंद केजरीवाल ने ये भी बताने की कोशिश की है कि अगर दूसरी पार्टी के जिताऊ कैंडिडेट यानी कि बोरो प्लेयर भी पार्टी में आते हैं तो उसे टिकट देने से गुरेज नहीं करेंगे। राजनीतिक गलियारे में इस बात की भी चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि 23 नवंबर के बाद केजरीवाल एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि केजरीवाल की नजर बीजेपी और कांग्रेस के यहां पर जीतने वाले कैंडिडेट पर है, क्योंकि केजरीवाल ने जिन 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उसमें 40 से 50% कैंडिडेट अभी कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के परिणाम आने के बाद अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल अभी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे का इंतजार करें। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल को यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम का भी इंतजार है, जिसके बाद वो अपना बड़ा फैसला सुना सकते हैं। क्या है आपकी तैयारी? तो आपको बता दें कि सूत्रों की मानी जाए तो महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में बीजेपी अगर जीती है तो अरविंद केजरीवाल नए प्लान का काम करना शुरू कर देंगे। वहीं अगर बीजेपी हारती है तो फिर केजरीवाल दूसरे प्लान पर काम करना शुरू कर देंगे। दिल्ली में बीजेपी के चक्रव्यूह रचने से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने उन्हें भेजना शुरू कर दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 11 उम्मीदवारों की पहली सूची इसी की झलक है। तो हालांकि अरविंद केजरीवाल को ये भी डर सता रहा है कि अगर बीजेपी यूपी के योगी मॉडल पर दिल्ली में चुनाव लड़ती है तो मुस्लिम वोट बैंक इधर उधर हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दिल्ली विधानसभा चुनाव में साथ लड़ने की सारी संभावनाएं खत्म हो गई। ऐसे में दिल्ली में 1 दर्जन मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है। रही सही कसर सपा और बीएसपी पूरा कर देगी। एसपी पूर्वी दिल्ली खासकर यूपी से सटे कई विधानसभा सीटों पर अपनी दमदार उपस्थिति इस बार दर्ज करा सकती है। अरविंद केजरीवाल अब जो है राजनीतिक के चतुर और चालाक खिलाड़ी हो गए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो है वो केजरीवाल की सारी रणनीति महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के परिणाम पर टिकी है, क्योंकि अगर दोनों राज्यों में बीजेपी जीती है तो अरविंद केजरीवाल पर मनोवैज्ञानिक दबाव होगा कि वो इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ें। अगर इंडिया गठबंधन बैनर तले चुनाव लड़ेंगे तो उनका कम से कम आधी सीटों या 50 सीटें तो जरूर अपने सहयोगी दलों को देनी पड़ सकती है। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।